नीलो चिड़िया घर घर चूड़ी बेचने का काम करती थी। नीलो चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी खरीदना पसंद करते थे। अरे अरे नीलो चिड़िया, मेरी पत्नी के लिए वो हरी चूड़ियाँ तो देना। अरे मिट्ठू भाई, आपका तो रंग भी हरा होता है, तो हरी चूड़ियाँ आप पर जचेंगी नहीं। आप ये लाल और पीली चूड़ियाँ खरीद ले। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये बता दिया। फिर मिट्ठू तोता चूड़ी खरीद कर वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक नीलो चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वे अपने घर चली जाती हैं। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, मेरी चूड़ियाँ हर बार कम पड़ जाती है, क्यों ना इस बार मैं ढेर सारी चूड़ियाँ बनाकर रख दूं। परंतु मेरी जगह पर कौन चूड़ियाँ बेचेगा फिर? ऐसा सोचकर नीलो चिड़िया चूड़ियाँ बनाने लगती है और उन्हें अगली सुबह बेचने के लिए चली जाती है। और तभी उसे कालू कौवा नजर आता है। अरे छोटी चिड़िया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत जल्दी कोई न कोई काम ढूंढ लूँगा। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिला दे तो आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी। अरे कालू भैया, हर साल करवा चौथ के त्योहार पर मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती है, इसीलिए मैं दिन रात चूड़ियाँ बनाऊंगी। आप मेरी जंगल जाकर चूड़ियाँ बेच आओगे ना? अरे ठीक है चिड़िया बहन, मैं जंगल जाकर चूड़ी बेच दिया करूँगा, परंतु एक दिन के पूरे 500 लूँगा। ठीक है खालू बाई, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसी बातें करके नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर आ जाता है। नीलो चिड़िया उसे चूड़ियों से भरा टोकरा दे देती है। अरे नीलो चिड़िया, आप आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं अभी जाता हूँ और ये सारी चूड़ी बेच कर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर चूड़ियाँ बेचने लगता है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो। चूड़ी वाला, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। अरे होय कालू, तूने कब से चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया है? नहीं नहीं कबूतर, ये चूड़ियाँ तो नीलो चिड़िया की है, मैं तो बस इन्हें बेचने आया हूँ। हाँ, तभी मैं कहूँ कि नीलो चिड़िया आज चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। लूसी कबूतरी कालू कौवे से लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर कालू कौवा दूसरी गली में चूड़ियाँ बेचने के लिए चला जाता है। शाम तक कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है और नीलो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह कालू भाई, आपने तो आज के पहले ही दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी। ये लो आपके 500 रुपए। ठीक है नीलो, अब मैं अपने घर को चलता हूँ, कल सुबह मैं आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर को चला जाता है और 500 का नोट अपनी पत्नी गोरी कौवी को दे देता है। अरे कालू कौवे, आपको ये 500 रुपए का नोट कहाँ से मिला? फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बता देता है। अरे गोरी जी, नीलो चिड़िया ने मुझे काम पे रख लिया है और वह मुझे हर दिन के 500 रुपए देगी। अरे क्या कहा कालू जी, आप नीलो की चूड़ियाँ बेचते हो? मेरे पास एक आइडिया है, जिससे आपकी एक 500 की नोट की जगह कई 500 के नोट कमेंगे। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को अपना आइडिया बताती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर एक सुनसान सी जगह पर बैठ जाता है और एक भी चूड़ियाँ नहीं बेचता। अब आएगा शाम को मजा, जब चिड़िया को पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। इस तरह कालू कौवा वहीं पर सारा समय बिता देता है और शाम के होते ही वो चूड़ियों का टोकरा लेकर नीलो चिड़िया के घर में चला जाता है।
ये क्या कालू भैया, आज तो आपने एक भी चूड़ी नहीं बेची। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी है? अरे चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल में कई और पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए आए हैं और वह है सस्ते दामों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं, इसीलिए किसी ने भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदी। ये सुनकर चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप भी और पक्षियों के रेट से ही चूड़ियाँ बेचना। ये सोचकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, वाह, गौरी का आइडिया तो एकदम काम कर गया। अब तो मेरी कल से भले ही भले होगी। फिर कालू कौवा अगले दिन चूड़ी बेचने के लिए बाजार जाता है और कई पक्षी कालू कौवे को देखकर उसे घेर लेते हैं। अरे कालू कौवे, मुझे जरा ये पर्पल रंग की चूड़ियाँ तो दो, मैं कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप सबसे पहले मुझे चूड़ियाँ दो, मुझे तो ब्यूटी पार्लर भी जाना है। ऐसे ही उन दोनों पक्षियों में झगड़ा हो जाता है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अरे अगर चूड़ियों के दाम ज्यादा कर दिए जाए तो भी सारी चूड़ियाँ आराम से बिक जाएंगी। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी जल्दी चूड़ियाँ देता हूँ, परंतु अब चूड़ियों के दाम पहले से ज्यादा हो गए हैं। अब जिसे भी चूड़ी खरीदनी है वो मुझे बताए, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दो और ये लो आपके पैसे। फिर कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है और वो रात को नीलो चिड़िया के घर पर चला जाता है और उसे 300-500 के नोट दे देता है। नीलो चिड़िया, आज तो सारी चूड़ियाँ बिक गई, अब आप मेरे भी पैसे दे दो, मुझे अपने घर को जाना है। नीलो चिड़िया कालू कौवे को एक 500 का नोट दे देती है। कालू कौवा घर को आकर गोरी कौवी को 4-4-500 के नोट दे देता है। अरे गोरी जी, आपकी आइडिया की वजह से हमें 1500 रुपए की बचत हुई। उस चिड़िया को तो पता ही नहीं चला कि उसकी चूड़ियाँ अब सस्ते नहीं बल्कि महंगे दामों में बिक रही है। कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। वह पति पत्नी बहुत खुश थे। अब कालू रोज ऐसा ही करता था, वह थोड़े से पैसे चिड़िया को देता था और ज्यादा पैसे अपने पास रखता था और चिड़िया भी मुसलसल चूड़ियाँ बना रही थी। अरे चूड़ियाँ बनाने का गोंद तो खत्म हो गया, लगता है मुझे उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नीलो चिड़िया बाजार की तरफ निकल पड़ती है और वह कालू कौवे को ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेचते देख लेती है। अरे ये कालू भैया तो मुझसे भी ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कहा कि जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ियाँ बेचने आते हैं। नीलो चिड़िया ये सब देखकर अपने घर को चुपचाप चली जाती है। शाम को कालू कौवे से वो कहती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर अब मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ बना ली है तो आपको कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैं कल से अपनी चूड़ियाँ खुद बेचना शुरू कर रही हूँ। लगता है नीलो चिड़िया को मुझ पे शक हो गया है, इसीलिए वह मुझे काम से निकाल रही है, ना अच्छा काम था। फिर कालू कौवा अपने घर को चला जाता है और वो गोरी कौवी को सारी बात बता देता है। कालू जी, हो न हो उस नीलो चिड़िया को आप पर शक हो गया है, वरना इतनी जल्दी तो इतनी ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं बन सकती है ना। अरे हाँ गोरी जी, आप ठीक कह रही हो, मुझे काम से निकालकर उस चिड़िया ने बहुत गलत किया है, मैं उससे इसका बदला जरूर लूँगा। फिर कालू कौवा शाम को नीलो चिड़िया के घर चला जाता है और उसके घर से सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और उन्हें अपने घर में छुपा देता है। इस तरह से सुबह हो जाती है। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी सारी चूड़ियाँ किसी जालिम ने चुरा दी, मेरी सारी मेहनत किसी दुष्ट पक्षी ने खत्म कर दी।
धीरज रखो चिड़िया बहन, उस चोर ने आपकी मेहनत चुराई है, आपकी कलाकारी नहीं। वे कुछ दिनों तक तो चूड़ियाँ बेचकर कमा लेगा, पर कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा। इधर कालू कौवा भी दूसरे जंगल जाकर नीलो चिड़िया की चूड़ियाँ बेचने लगा था। उसकी ढेर सारी चूड़ियाँ बिक रही थी। आज तो मजा ही आ गया। अब तो ये सारे पैसे मेरे अकेले के हैं। अब मुझे उस चिड़िया को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। गौरी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा पैसे लेकर मन मस्त उड़ा जा रहा था कि उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ के साथ हो जाती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया क्या? उससे टकरा गए। अगर देख के उड़ते तो आपका एक पंख सही सलामत होता। गोरी की ये बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। अरे क्या कहा? मेरा पंख टूट गया है। क्या अब मैं कभी उड़ नहीं सकता हूँ? हाँ कालू जी, अब आप कभी भी उड़ नहीं पाओगे। और आपके वो चूड़ी बेचने वाले पैसे कहाँ है? लगता है गौरी जी, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, शायद पैसे भी मेरे वहीं पर गिर गए थे। अब तक तो वे पैसे कोई ले भी गया होगा। कालू जी, लगता है आपको उस चिड़िया का श्राप लग गया। आपको चोट भी लगी और रुपए भी हमारे पास नहीं रहे। गौरी जी, लगता है मैंने नीलो चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा कर बहुत गलत किया है। कालू और गोरी अपने किए पर पछता रहे थे